होंगे ना। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, एक दिन हुजूर ने काले रंग की चादर की बुक्कल मारी और मुझसे मुखातब होकर कहा, कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। आज हुस्न नाज में आ गया ना। कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हूं। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि हुजूर चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी निकाल दी है और चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही निकाल दी। तो सूरा बद्दुहा की तिलावत की, कहा अभी तक नशा ही नहीं उतरता। अब हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं, मेरी आरज़ू थी जाके हुजूर की किरात सुनूं, लेकिन माँ का बुढ़ापा आड़े आता। मैं माँ को एक लालच दी, मैंने कहा मी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हुजूर की खिदमत में जाता हूँ, मगरिब की नमाज पढ़ूंगा, फिर जब सलाम फिरेगा तो मैं अपने लिए और आपके लिए हुजूर से मग़फ़िरत की दुआ करवाऊंगा। लालच बड़ी अच्छी थी। माँ ने कहा जा पुत्र मैं इजाजत देती। उन्हें पता था हुजूर के हाथ उठ गए तो खाली नहीं मोड़े जाते। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर की आदत यह थी, जब किसी के यहाँ तशरीफ ले जाते तो दरवाजे पे दस्तक देते और बुलंद आवाज से सलाम अलैकुम कहते। अगर जवाब आया तो ठीक, नहीं थे दूसरी मरतबा भी जवाब नहीं आया तो तीसरी मरतबा दरवाजे पे दस्तक दिए, सलाम अलैकुम कहा। अगर तीसरी बार भी जवाब नहीं आया, हुजूर तशरीफ ले जाते। यही अदब है। किसी के दरवाजे पे धरना दे के बैठ नहीं आना चाहिए, हो सकता है कोई काम हो। और मेरा ख्याल ये मोबाइल का अदब भी इससे समझना चाहिए। 3 मरतबा बेल हो गई है, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा, हम जब खुद थक जाते हैं तो बच्चे को दे देते हैं, ये काम अब तुम करो। तो 3 मरतबा किसी को आप बेल करें काफी होता है। हुजूर गए, अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब नहीं आया, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। तो जब हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो जो सहाबी जिनके दरवाजे पे हुजूर तशरीफ फरमा थे, उन्होंने दरवाजे के सुराखों से देखा और पहचाना हुजूर हैं। तो उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, लेकिन दिल ही दिल में कहा। फिर हुजूर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने फिर दिल ही दिल में कहा वालेकुम सलाम। हुजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर ही दिल दिल में कहा वालेकुम सलाम। 3 मरतबा हो गया। हुजूर जाने लगे, उन्होंने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, हुजूर मैं हाजिर हूं। तो फरमाया मैं तो 3 मरतबा कहा, दरवाजा नहीं खुला। हुजूर मैंने तीनों बार सुना, मैंने जवाब भी दिया, लेकिन मैं कस्तन होले होले बोल रहा था। मेरी आरजू ये थी हुजूर बार बार मुझे सलामती की दुआ देते रहे। उन्हें पता था इन लबों से निकली हुई दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती है और कबूलियत की सनद लेके पलटती है। तो कहा मैंने माँ को लालच ये दी। माँ ने कहा जाओ पुत्र, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मगरिब की नमाज पढ़ी, सलाम फिरा, तो मेरे दिल में था कि मैं हुजूर से अर्ज करूं कि मेरे लिए, मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। लेकिन हुजूर नवाफिल में, अज़कार में ऐसे मशगूल हुए, आरजू रखने के बावजूद अर्ज न कर सका। और बार बार मुझे ख्याल आ रहा था कि माँ ने जाते पूछना है, हुजूर से बख्शिश की दुआ करवाई थी, लेकिन हुजूर तो मशगूल हैं। इसी असना में इशा की अज़ान पुकारी जाने लगी। वक्त हुआ, हुजूर मुसल्ले पे आए, नमाज पढ़ाई, सलाम फिरा, तो हुजूर उठे और काशाना अक़दस की तरफ चल दिए। जिन लोगों ने मस्जिद नबवी का मंजर देखा है, उनकी निगाहों में सारा नक्शा आ गया होगा कि मुसल्ला नबवी से हुजरा आयशा का फासला ही कितना है। और जिन्होंने नहीं देखा, आज की मजलिस में उनके नाम दुआ है, वो उड़ के मदीने चले जाएं। सच्ची बात है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दिया ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई बिचों बस इको शहर मदीना। तो हुजूर जब चले ना, तो हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माँ का वादा याद आ रहा था जो माँ के साथ करके आए थे। तो वो भी हुजूर के पीछे चल पड़े। बस कुछ रफ्तार तेज हो गई और कदमों की आहट पैदा हुई। तो आका करीम ने रुख फेरे बगैर फरमाया कि मन हाजा, हुज़ैफा, तो मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? हुज़ैफा तो नहीं। अब इनका दिल तेज तेज धड़क रहा था कि माँ ने कहा था हुजूर से बख्शिश की दुआ करवानी है। तो मौका लग गया कि हुजूर रुक गए। हुजूर ने फरमाया मन हाजा, हुज़ैफा, तो मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? हुज़ैफा तो नहीं। कुल तो नाम, मैंने कहा जी जी हुजूर मैं हुज़ैफा हूं। फरमाया मा हाजतों का गफर अल्लाह लका वली उम्मे का, क्या काम है, अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे। अल्लाह अकबर। यार प्यार वहां कीजिए जो प्यार की रीत भी तो